सो हेलो एवरीवन, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं शून्यकाल और प्रश्नकाल के बारे में कि शून्यकाल क्या है, प्रश्नकाल क्या है। देखिए, जब भी हम पार्लियामेंट के बारे में पढ़ रहे होते हैं, इसके दोनों हाउसेस के बारे में पढ़ रहे होते हैं, यानी संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही के बारे में पढ़ रहे होते हैं, तो ये दोनों शब्द बार बार आते हैं। इवन जब भी आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो आप देखे होंगे शून्यकाल, प्रश्नकाल बार बार आता है। तो ये है क्या, तो आज इसी के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं शून्यकाल की। देखिए, शून्यकाल को 0 आवर भी कहा जाता है। अब इसको 0 आवर इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये दोपहर 12 बजे से शुरू होता है, ठीक है। और अनदर वर्ड में इसका अर्थ कितना लोग ये भी कहते हैं कि महत्वपूर्ण क्षण होता है। अब देखिए, 0 आवर समझ के कितना लोग ये समझते हैं कि नहीं ये फ्री टाइम होता होगा, तो जी नहीं, बिल्कुल नहीं। और कितना लोग समझते हैं कि इसमें कोई काम ही नहीं होता है, तो असली काम इसी में होता है। देखिए, प्रश्नकाल क्या है। प्रश्नकाल वो होता है जैसे कि अगर आपको संसद के किसी भी सदन में प्रश्न पूछना है, मंत्रियों से, किसी भी मंत्री से क्वेश्चन पूछना है आपको, तो उसकी पूर्व सूचना आपको महासचिव को देनी होती है। लेकिन वही बात करें शून्यकाल की, तो शून्यकाल में बिना पूर्व सूचना के ही प्रश्न खड़े कर दिए जाते हैं, प्रश्न पूछ दिए जाते हैं, यानी कि एकदम डायरेक्ट एक्सटेम्पर टाइप का होता है। अब बात करें लोकसभा और राज्यसभा की, तो लोकसभा में पहले होता है प्रश्नकाल, उसके बाद से होता है शून्यकाल। लेकिन वही बात करें राज्यसभा की, तो राज्यसभा की कार्रवाई जो होती है वो शून्यकाल से शुरू होती है, फिर उसके बाद होता है प्रश्नकाल। अब बात करें क्या ये शून्यकाल का ये पद्धति है वो कहीं संविधान में वर्णित है, संविधान से लिया गया? तो जी नहीं, कि संविधान में इसका कहीं उल्लेख नहीं है। लेकिन हाँ, अगर बात करें कि ये पद्धति की शुरुआत कब से हुई, तो 1962 से इसकी शुरुआत हुई है। तो वन बेसिक डिफरेंस यही जानना है कि शून्यकाल और प्रश्नकाल में यही डिफरेंसेस होता है कि प्रश्नकाल में क्या होता है कि प्रश्न पूछने से पहले 10 दिन पहले पूर्व सूचना जो है किसको देनी होती है, महासचिव को देनी होती है। लेकिन शून्यकाल में क्या होता है, शून्यकाल में होता है कि आप बिना सूचना के ही जो भी हैं वो क्वेश्चन उठा सकते हैं। मंत्री जो भी हैं सामने, आप किसी भी मंत्री से क्वेश्चन पूछ सकते हैं बिना महासचिव को सूचना दिए हुए। तो ये थे डिफरेंसेस किसके बीच, शून्यकाल और प्रश्नकाल के बीच। ये संसद के दोनों सदनों में होते हैं। एंड राज्यसभा में क्या होता है, पहले होता है, और लोकसभा में बाद में शून्यकाल होता है, ठीक है। तो आई होप कि आप लोग को शून्यकाल और प्रश्नकाल से अब कोई डाउट नहीं होगा एंड आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू।